अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की हमारी वीडियो है आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा ख़ास होते हैं। क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। लोग कहते हैं किसी का इंतज़ार बहुत अज़ीतनाक दर्दनाक होता है, और कुछ लोग कहते हैं किसी को भूलना बहुत अज़ियतनाक होता है। मगर यकीन जानिए, सबसे अज़ियतनाक ये है कि आपको पता ही नहीं हो कि आपको भूलना है या इंतज़ार करना है। खून के रिश्ते में भी ऐसे नमक हराम लोग देखे हैं जो अपनों से जलन, हसद और मुनाफकत करते हैं, जबकि गैरों की ग़ुलामी और दलाली करने पर फ़क्र महसूस करते हैं। जहाँ छोटों की ज़ुबानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे छोटे हो जाते हैं। कब्र की तन्हाइयों से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिक से ताल्लुक़ की मजबूती को समझ सकें। मोहब्बतें अमल से नज़र आती है, बातों से तो ताज़िर भी मुतासिर करते हैं। औरत जब मोहब्बत करती है तो सबसे पहले अपने जज्बात देती है। उसके आंसू, उसकी खुशी उसी इंसान के साथ मंसूबे होती है जिससे वह मोहब्बत करती है। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्ज़ामों से ही मर जाते हैं। रोज़गार की फ़िक्र मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करो, और जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। अगर कोई इंसान आपको समझ ही नहीं सकता तो आप उसके साथ नहीं बल्कि उसकी कैद में हैं। जिससे आप प्यार करते हैं उसे देखकर कभी भी ना मुस्कुराएं, क्योंकि ऐसा करने से वह आपके प्यार को संजीदा नहीं लेगा और इसे आपका दिखावा ही समझेगा। हमेशा सब्र करें, क्योंकि सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। आंसुओं की कीमत तो क्या जाने जो हर बात पर आंसू बहाते हैं। इनकी कीमत तो उनसे पूछो जो गम में भी मुस्कुराते हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलती हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। धोखा बड़ी कमाल की चीज़ है, कभी खाकर तो देखो, समझदार हो जाओगे। दूसरी मोहब्बत में ताकत पहली मोहब्बत से ज़्यादा होती है। पहली मोहब्बत ज़ख्म देती है और दूसरी मोहब्बत मरहम लगाती है। और अगर दूसरी मोहब्बत भी पहली वाली मोहब्बत की तरह एक ही अंजाम पर इख्तिमाम पजीर हो तो फिर सिर्फ ज़ख्म रह जाते हैं। इंसान और मोहब्बत दोनों मर जाते हैं। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। 3 चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में एक बार ही मिलती हैं, वालिदैन, हुस्न और जवानी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक ही महदूद हैं। आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हम रूहानी मोहब्बत करते हैं। जिसके सामने एक बात बार बार दोहरानी पड़े वह आपकी नसीहत का नहीं, खामोशी का मुस्तहिक है। नाकाम लोगों की सोहबत में रहते हुए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम खुद उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। नेकी का काम करते हुए और यतीम की मदद करते हुए धोखा मिले तो समझ जाओ तुम दौलतमंद होने वाले हो। बड़ी अजीब है इस नादान दिल की ख्वाहिश, अमल दोज़ख के हैं और तलाश जन्नत की है। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समुद्र से ज़्यादा गहरे और आग से ज़्यादा पुरअसरार होते हैं। कुछ लोग आपको तसल्ली देने आपके पास नहीं आते, बल्कि ये तसल्ली करने आते हैं कि क्या आप वाकई तकलीफ़ में हैं। कम इल्म इंसान की गीबत करता है, आलिम को तो इल्म बांटने से ही फुर्सत नहीं मिलती। शैतान आपके पास सुर्ख चेहरे और सींगों के साथ नहीं आता, वे आपके पास हर उस चीज़ के भेस में आता है जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर कोई ना मिले तो खुदा
نہ بنو۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی 1 روپے کی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جیسے قیامت گزر رہی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی سے یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رکھے جاؤ گے۔ اگر نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آتی ہے تو جان لے کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر آتی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو سکون اور نیند آنے لگتی ہے۔ بوڑھے باپ نے مرتے وقت اپنے 18 سال بیٹے کو دولت مند رہنے کے لیے 5 راز بتائے۔ پہلا، ہمیشہ اپنی اوقات میں رہنا، کبھی بھی اپنی اوقات کو مت بھولنا، ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنا۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر تمہیں کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے رب پر توکل کرنا۔ کبھی بھی دوسروں کی کامیابی پر حسد مت کرنا اور دوسروں کو فتح کرتے کرتے خود کو کبھی مت گوا بیٹھنا۔ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے دوسروں کو مت گرانا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے کبھی بھی جلد بازی کا استعمال نہ کرنا، کیونکہ ہر موقع غنیمت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کبوتروں کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اپنے دماغ کا استعمال کرنا۔ تمہاری زندگی میں کچھ کام ایسے ہوں گے جو تم زور زبردستی سے نہیں کر سکتے، ان کے لیے اپنی حکمت کا استعمال کرنا۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت اور لگن سے دن رات کوشش کرنا، مگر اپنے پاؤں ہمیشہ زمین پر ہی رکھنا، کیونکہ پر تو ہمیشہ پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔